तैयार हो लिए हैं और विधानसभा के अंदर जितने भी गांव हैं नलवा विधानसभा में उनके सारे के सारे सरपंचों ने मिलके और आज अनिल मान जी को अपना समर्थन दे दिया है। ये देख पा रहे हैं आप, क्या बात है। यानी कि जीत तो बात नहीं होगी, लेकिन जीत से पहले जीत हो चुका है। ये वाकई में कमाल हो चुका है। कल आपने रावत खेड़ा में देखा कि जीत से पहले जीत का जश्न, और आज ये चेहरा आप स्माइल भरा चेहरा आप देख सकते हैं। यानी कि किसी प्रकार की कोई शिकन नहीं है, जीत के बिल्कुल नजदीक जा चुके हैं और बातचीत कर लेंगे। मान साहब बहुत बहुत मुबारकबाद, लगातार जीत के ऊपर जीत होती जा रही है और आज तो यानी कि सरपंचों ने अगर आपको समर्थन कर दिया तो कमाल ही कर दिया। कमाल है। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मेरे साथियों ने साबित कर दिया है कि मेरे जो सरपंच है वो विकास चाहते हैं। वो बीजेपी की जो व्यवस्था थी उससे परेशान थे। 2.5 साल इनको कोई सुना नहीं गया, इन पे लाठियाचार्ज हुई, इनके साथ गलत व्यवहार किया गया। इनके जो मंत्री थे उन्होंने इनके लिए बड़े गलत शब्द यूज किए। वो सभी लोग परेशान थे और आज सभी ने मन मना चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी में सरकार चाहते हैं। 50+ सरपंच आपको आके और समर्थन देके जा रहे हैं। भाई साहब कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए 54 हमारे सरपंच है, 2-3 साथी अभी नहीं पहुंचे हैं। सभी ने मेरे को समर्थन दिया है और मैं वादा करता हूं कि सरपंचों की जो मांग है वो सिर्फ ये इनकी चिट्ठी आएगी और उसी दिन हम लोगों ने उनको पास कर देंगे। इनकी कोई मांगों को हम लोग रोकेंगे नहीं जैसे बीजेपी रोकती है। और जो भी व्यवस्था पहले जो सरपंचों की व्यवस्था होती थी, जो इनका बजट होता था, हम लोग जो है उसी को लागू करेंगे। आपकी सरकार सरपंचों की इज्जत करेगी क्या? मैंने वो चंडीगढ़ में देखे थे, सारे आडे गेड़ के पीटे थे। नहीं आसन लग गया भाई साहब, देख लो दर्द, पुराने वाले दर्द जो है वो हरे हो गई। देखिए पंचायती राज जो है उसको राम राज बोला जाता है और हम लोग कांग्रेस पार्टी हमेशा ही पंचायती राज के पक्ष में रही है और हम भी पक्ष में। मैं खुद बहुत ज्यादा पंचायती राज में विश्वास करता हूँ। तो पंचायत सरपंच जी एक ऐसा हमारा नुमाइंदा होता है जिसको पूरा गांव फॉलो करता है और उसको पूरा गांव जो उसका जो है ना आदेश भी मानते हैं। तो इनका जो मान सम्मान रखना हमारी जिम्मेवारी है। अगर आपकी परमिशन हो तो एक बार 2-4 से बातचीत कर लूं, नाम पता और गांव का नाम और सब पूछ लो। सरपंच है कोई और तो नहीं है? मुझे पता है आपका, आप बगैर टेस्ट जो है टेस्ट किए उनको चेक करे बिना कोई बात मानते नहीं है। आप सारे सरपंचों से पूछो। हाँ जी भाई साहब, अपना शुभ नाम? मेरा भगवान दास गंगवा लोक से प्रधान हूँ। सरपंच कौन से गांव से? गंगवा से जी। रणबीर सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत भोरिया। हमने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को इसलिए समर्थन दिया है कि कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री रहे श्री राजीव गांधी जी ने पंचायती राज संस्थाओं को पूरा अधिकार, मान सम्मान अधिकार दिए थे और वर्तमान सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उन अधिकारों को हनन करने का, उन अधिकारों को छीनने का काम किया और पंचायती राज संस्था का मतलब उसको कमजोर करने की कोशिश की। इस बात से सारे सरपंच, सारे जो एक प्रतिनिधित्व है पंचायतों के, चाहे जिला स्तर पर जिला पार्षद थे, चाहे ब्लॉक समिति के वो थे। मैं आपकी बात समझ गया, तंग हो गया, आपने समर्थन दे दिया है। अब मैं राजकुमार, गांव दुबेटा सरपंच हो? पूरा बीडीसी। अच्छा। सरपंच ग्राम पंचायत दुबेटा जगवीर सिंह प्रधान। अच्छा। आपा भाई साहब? रमेश कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत रीता। हाँ जी। जयवीर, सरपंच देवास। हाँ जी। 40,000 वोटों से जीतेगा भाई साहब। अच्छा। हाँ जी पक्का। सरपंच कहाँ से? हमारे सरपंच बड़े फौजी साहब इधर खड़े हैं जी। अच्छा। हाँ जी भाई साहब। पवन फौजी, गाँव बालावास। अच्छा। सरपंच राजकुमार, सरपंच गांव दाइमा। रमेश, गांव चारनौत, सरपंच। रामवीर सिंह, ग्राम पंचायत धरवास जी। सुभाष, ग्राम पंचायत मुंगारी घानीचाटर, सरपंच। हाँ जी। कुलदीप जी, सरपंच प्रतिनिधि जी। हाँ जी भाई साहब। राजकमल, सरपंच पुनियारचक। भाई साहब अला दिया सिस्टम आपने है कि मैं परलिया खातर छोड़ोगे, कौन छोड़ोगे? देखिए जो 10 साल की व्यवस्था थी, हाँ। वो व्यवस्था थी बीजेपी की सिर्फ पूंजीपतियों के लिए और हर वर्ग को परेशान किया है। हमारे किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, कर्मचारी को, महिलाओं को, खिलाड़ियों को, इस जो व्यवस्था थी बीजेपी की उसमें सभी लोग त्रस्त हैं। और ये जो बीजेपी की इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, उसका जो एक सरपंच खास है
जो कैंडिडेट लड़न लाग रहा है नहीं जी ये उसने रहा गया ना सरपंच में अच्छा ये पनियार से है क्या? अच्छा वो रणधीर पनियार जी आपके सामने सरपंची लड़ी थी क्या? मेरे सामने लड़े थे अच्छा राय दिया था 450 क्या वोटर था? 392 से 392 वोटर। ईब के लगे ईब जीतेंगे ये तो बहुत घने मर्द से हम जीतेंगे। यानी कि जब सरपंची में कड़ लगा दी तो एमएलए में तो लगी लुकी है, कहने का मतलब ये हमसे लग जाएगी। है। बहुत बढ़ोतरी में। अच्छा लेकिन एक बात और है, वो तो चलो एक इंडिपेंडेंट होता है जो भी अपना गांव के अंदर जो चुनाव होता है सरपंची का, अब पार्टी की टिकट है, पार्टी का कितना फर्क पड़ेगा? पार्टी का मेरे गांव में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस के साथ सरपंच सारे कांग्रेस के साथ हैं। जो बस- भाजपा ने हमारे साथ अन्याय किया है ना उसके हम सब खिलाफ हैं। मैंने गणे को पूछने मात्र एक बात हो रहा है, छोटी सी लास्ट एंड फाइनल, मैंने नो बता दो रणधीर पनियार जी आपका खुद का गांव में तो जीत जाएंगे, कौन जीत जाएंगे? हारने के लिए हैं? हारेंगे जी, हारेंगे बिल्कुल हारेंगे। और जीतेगा कौन? जीतेंगे मान साहब। मान साहब यार यानी कि गांव पनियार में से भी अनिल मान जीतेगा। गाँव उनके लिए गांव है, पनियार जी के लिए उनका अपना गांव है, और मेरे लिए पनियार मेरा परिवार है। मैं तो कहता हूँ पनियार जी के जो परिवार के लोग भी वोट दे रहे हैं हमारे को, मैं आपको बता देता हूँ। ये गुप्त बात है? यानी कि सेंध पूरी लगा रखी है तसल्ली की। कोई सेंध नहीं है, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, राजनीति नहीं आती मेरे को, उठापटक भी नहीं आती, और सिंपल भाषा में ये है कि मैं अपील करता हूँ कि जो रामराज आप लोगों ने 2005 से 2014 के बीच चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का देखा था, और एक जो है राज आपने 2014 से 2024 तक का जो देखा है, दोनों में बहुत फर्क है। और वो एक तो वो राज था जिसमें सभी लोगों पे काम किया जाता था, और एक ये राज है सभी लोगों को डंडों से आका जा रहा है। तो वो वापसी समय आ चुका है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार बनाने का समय आ चुका है, और सभी लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में हक में आप वोट करें और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को सीएम बनाएं।